हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डेविड स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के बारे में। दोस्तों दो धमाकेदार न्यूज़ निकल करके आ रही है। सैटरडे को ही न्यूज़ आई थी और एक न्यूज़ है जो आज संडे को ही आई है। तो बढ़िया खबर निकल करके आ रही है। खबर है कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में दोस्तों। तो मुझे लगता है कि खबर इतनी भयंकर है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे मंडे को इसमें तेज़ी बिल्कुल भी रहने की संभावना है। मुझे लगता है रॉकेट बन सकता है मंडे को, क्योंकि यहाँ पे जो कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर सभी कंपनियां काम कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि सभी कंपनियां अभी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड की, या फिर वो एक ही काम कर रही है कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर। और डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो उसको वो भी यहाँ पे कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर काफ़ी समय से काम कर रही है। और यहाँ पे जो ट्रायल चल रहा है सभी कंपनियों का, इसमें डॉक्टर रेड्डीज सबसे आगे है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा फेज 3 का जो ट्रायल है उसके ऊपर एकदम वो बहुत बढ़िया अपडेट आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के चलते यहाँ पे मंडे को डॉक्टर रेड्डीज में मुझे लगता है फिर से भारी तेजी रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों दोनों न्यूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या लेवल और टारगेट भी हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों पूरा वीडियो देखें, आप वीडियो के साथ पूरा बने रहे। और दोस्तों लाइक करके इंकरेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और कोई डाउट या क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो कभी भी कहीं भी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कल ऑलरेडी यहाँ पे जेएमएम फोल्डर, कोटक महिंद्रा बैंक, आइडिया वोडाफोन और रिलायंस के ऊपर वीडियो डाले हैं। तो डेली बेसिस पे मेरे 3 से 4 वीडियो तो कम से कम आते ही आते हैं मेरे चैनल पे। तो दोस्तों ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और नॉलेज वाली बातें पाने के लिए यहाँ पे मेरी चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो इसको। तो क्या, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी यहाँ पे प्रेस करके जो मेरी वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए उसको आप प्रेस कर सकते हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि गुरुवार को डॉक्टर रेड्डीज की यहाँ पे क्लोजिंग बताना चाहूँगा 5,120 रुपये पे हुई थी, 67 रुपये डाउन था, 1.31% गिरावट थी यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हो कि थ्रू आउट द डे यहाँ पे गिरावट बनी रही थी। इतनी भयंकर गिरावट नहीं थी, थोड़ा बहुत करेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में यहाँ पे देखे कि लास्ट 6 महीने से बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे तेजी दिखाई दी थी। यहाँ पे 7 अप्रैल की बात करें 6 महीने की टाइम होराइजन पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 3583 रुपये से दोस्तों उसने 5,500 का हाई बना दिया था। बढ़िया तेजी रही थी, हालांकि सभी फार्मा स्टॉक में बढ़िया तेजी रही थी। तो और डॉक्टर रेड्डीज में तो यहाँ पे कोविड-19 के चलते यहाँ पे न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बनी रही, तो इसी के चलते यहाँ पे भारी तेजी देखने को मिली थी। मुझे लगता है फिर से यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज उड़ान बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे एनएसई की वेबसाइट पे और कारोबार कैसा रहा था गुरुवार को वो जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों वो दोनों न्यूज़ को डिटेल में एनालिसिस करके नेक्स्ट लेवल टारगेट क्या आ सकते हैं वो चार्ट पे जाके देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो से कहीं मत जाइएगा। मैंने एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी मैंने सर्च करके रखा है, आप देख सकते हो। उसकी क्लोजिंग हुई थी 5,120 रुपये पे, 67 रुपये डाउन था, 1.31% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 5,187 रुपये के आसपास हुई थी। ओपन होता है 5,225 रुपये के आसपास, हाई बनाता है 5,256 रुपये का, लो बनता है 5,088 रुपये के आसपास का, और फाइनली क्लोजिंग 5,112 रुपये के आसपास हुई थी। कारोबार भी बताना चाहूँगा दोस्तों, कारोबार की डिटेल देखो 22,77,000 शेयर की ट्रेडिंग, क्योंकि स्टॉक बड़ा है तो इतना भयंकर वॉल्यूम इसमें नहीं रहता करोड़ों में। और यहाँ पे डिलीवरी की बात करें तो 1,94,000 शेयर की डिलीवरेबल परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है, 8.5% के आसपास का है। और दोस्तों यहाँ पे जो आज खबर निकल करके आई है इसके चलते मुझे लगता है डिलीवरी की परसेंटेज भी आपको मंडे को सुधरती हुई दिखाई देगी, और साथ ही साथ तेजी तो बहुत ज़्यादा दिखाई देने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों चलेंगे सीधा न्यूज़ पे और न्यूज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक्सप्रेस फार्मा की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए तो डॉक्टर रेड्डीज 6 DCGI अप्रूवल फॉर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ स्पुतनिक वी इन इंडिया। तो पूरी न्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे द इंडियन फार्मा कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द RDIF टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल रशियन कोविड-19 वैक्सीन। तो दोस्तों यहाँ पे रशिया ने जो कोविड-19 की वैक्सीन निकाली है उसका फेज 3 ट्रायल चल रहा है, उसके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप कर रही है उसकी वो ट्रायल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हमें पूरी न्यूज़ बताना चाहूँगा। द डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैज सॉट परमिशन फ्रॉम द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब DCGI का मतलब यहाँ पे होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का, यहाँ पे जो परमिशन है वो मांगने की ट्राई कर रही है। तो कंडक्ट फेज 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ स्पुतनिक वी रशियन कोरोना वायरस वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 इन इंडिया
इन्फॉर्म द सोर्स। तो दोस्तों जो रशिया ने कोरोना की वैक्सीन यहाँ पे लॉन्च करी थी, हालांकि आपको पहले बताया होगा कि रशिया ने लॉन्च कर दी थी, परंतु यहाँ पे जो ट्रायल चल रही है फेज 3 का ट्रायल, दोस्तों ड्रो ट्रायल ऑलरेडी हो गए, फेज 1 फेज 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया, फेज 3 का जो ट्रायल है उसके चलते यहाँ पे उसने डॉक्टर रेड्डीज ने यहाँ पे उसके साथ पार्टनरशिप की है और वो ट्रायल लेने के लिए यहाँ पे DCGI का अप्रूवल मांगा है। तो मुझे लगता है अप्रूवल मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है, अगर अप्रूवल मिल जाता है और फेज 3 का ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड में पहला हो ये कंपनी बन जाएगा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैज अप्लाइड टू DCGI सीकिंग परमिशन टू कंडक्ट फेज 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द स्पुतनिक वी वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 डेवलप्ड बाय द रशिया। जो रशिया ने डेवलप्ड की है कोविड-19 वैक्सीन, उसका फेज 3 ट्रायल का जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज को मिला है पार्टनरशिप के तहत, उसको यहाँ पे मंजूरी मांग रहे हो DCGI की तरफ से। DCGI will carry out the technical evaluation of the application before giving approval। तो यहाँ पे वो टेक्निकल एवोल्यूशन करेंगे, जांच करेंगे इस मुद्दे को पूरी तरह से, और उसके बाद यहाँ पे अप्रूवल दे सकते हैं, ऐसा सोर्स की तरफ से यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है। द इंडियन फार्मा कंपनी हैज पार्टनर विद द रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड। यहाँ पे जो डॉक्टर रेड्डीज ने पार्टनरशिप की है रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ स्पुतनिक वी एज वेल एज इस डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों का यहाँ पे मतलब कि ये क्लाइंट ट्रायल का तो यहाँ पे पार्टनरशिप किया है, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका भी पार्टनरशिप हो गया था। दोस्तों ऐसा नहीं कि ट्रायल बंद हो जाएगा तो यहाँ पे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी यहाँ पे पार्टनरशिप करी है। मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज के लिए आगे बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है अगर ये फेज 3 का ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है कोविड-19 की वैक्सीन। तो अपॉन रेगुलेटरी अप्रूवल इन इंडिया RDIF विल सप्लाई डॉक्टर रेड्डीज 100 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन, द फर्म सेड। ये ट्रायल के चलते 100 मिलियन जो वैक्सीन है यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज को दिया जाएगा। किसकी तरफ से दिया जाएगा? रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा, ये ट्रायल कंप्लीट करने के लिए अगर इंडिया की अप्रूवल मिलती है तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कुछ इश्यू नहीं है तो मुझे लगता है 99% तो यहाँ चांस रही है कि अप्रूवल मिल जाएगी, और अप्रूवल यहाँ पे मिल जाती है और फेज 3 का ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है डॉक्टर रेड्डीज, तो मुझे लगता है ये भारत की सबसे पहली कंपनी होगी जो यहाँ पे ट्रायल कंप्लीशन किया हो जिसने कोविड-19 का। और वर्ल्ड में भी मुझे लगता नहीं कि फेज 3 का ट्रायल, हालांकि काफ़ी कंपनियां कर रही है वर्ल्ड में, US की भी कंपनियां हैं, तो अभी तक फेज 3 का ट्रायल किसी ने सक्सेस नहीं किया है। तो डॉक्टर रेड्डीज के पास बढ़िया चांस है कि वो फेज 3 का ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीशन करे, और यहाँ पे जो पूरी दुनिया यहाँ पे राह देख के बैठी है कि कोविड-19 की वैक्सीन कब निकलेगी, वो यहाँ पे जरूर से जरूर बाहर आ सकती है अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों बढ़िया न्यूज़ थी यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर। मुझे लगता है मंडे को इस न्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव असर होना चाहिए। अभी दूसरी न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है दोस्तों, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसके लिए मैं आपको मनी कंट्रोल पे लेके आना चाहूँगा। यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल पे लेके आया हूँ। डॉक्टर रेड्डीज लॉन्चेस जेनेरिक वर्जन ऑफ सफ्रोप्टेरिन डिहाइड्रोक्लोराइड टेबलेट इन US। तो दोस्तों एक और टेबलेट यहाँ पे US में डॉक्टर रेड्डीज ने लॉन्च किया है, वहाँ ऐसा यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया। तो पूरी न्यूज़ फिर से इसकी बताना चाहूँगा। ये हालांकि कोविड-19 वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, एक किसकी वैक्सीन है वो भी मैं बताना चाहूँगा। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ऑन सैटरडे सेड इट हैज लॉन्च द US मार्केट इन जेनेरिक वर्जन ऑफ सफ्रोप्टेरिन डिहाइड्रोक्लोराइड टेबलेट दैट दे यूज्ड टू ब्रिंग डाउन ब्लड फेनिलैलानाइन लेवल इन पेशेंट। तो दोस्तों ब्लड का जो फेनिलैलानाइन करके लेवल आता है उसको डाउन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक जो वैक्सीन यहाँ पे निकाली है वो डॉक्टर रेड्डीज ने US में लॉन्च कर दी है। दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज ने बताया कि वी प्लीज टू लॉन्च दिस जेनेरिक वर्जन ऑफ सफ्रोप्टेरिन डिहाइड्रोक्लोराइड टेबलेट फॉर द ओरल यूज illustrating our continued commitment to bring affordable generic medicine to market for the patient. Dr. Reddy's Laboratory Chief Executive Officer North America Genetics Mark Kikuchi said in a statement। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि हमें बहुत खुशी है कि ये ऐसी टाइप की जेनेरिक टेबलेट हम पूरी तरह से लाने में कामयाब रहे, और ऐसे ही जो पोर्टेबल टेबलेट्स है वो यहाँ पे हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। दिस प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट द कंपनी इज एक्टिवली एक्सपेंडिंग द ब्रेथ ऑफ पोर्टफोलियो विद द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज। जैसे इसी टाइप की रेयर डिसीज होती है, हालांकि ये बहुत कॉमन डिसीज नहीं है, रेरी यहाँ पे लोगों में पाई जाती है, फिर भी इस टाइप की रेयर डिसीज के लिए रिगार्डिंग यहाँ पे उनका जो पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस है वो भी यहाँ पे एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रहे, और उन लोग यहाँ पे उनके जो
किकुची है, उन्होंने बताया कि इस टाइप की टेबलेट हम लॉन्च करने की पूरी ट्राई कर रहे हैं और एक्टिवली इसके ऊपर इन्वॉल्व है। वी आर प्लेड टू द प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू पेशेंट बाय affording co-pay and card program for the eligible patient. Detail will be available on our website. तो दोस्तों यहाँ पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी वो प्रोवाइड कर रहेंगे, जो कि पेशेंट जो ये दवाई लेना चाहेगा, मतलब कि जो जिसको ज़रूरत होगी वो तो लेना चाहिए, और तो उसके लिए ऑफरिंग कोपे कार्ड प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि उसकी वेबसाइट के ऊपर उसकी पूरी डिटेल मिलेगी, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी हमारी, मतलब कि डॉक्टर रेड्डीज हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इट्स Sapropratin hydrochloride tablet in 100 grams strength were available, bottle count size of 120। तो 120 मिली साइज में यहाँ पे मिलेगी 100 mg स्ट्रेंथ के साथ, यहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया। तो दोस्तों दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव खबर है। एक तो कोविड-19 को लेके तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव खबर है ही दोस्तों। इसी के साथ साथ यहाँ पे नई टेबलेट भी यहाँ पे यूएस में लॉन्च की है, तो उसका भी असर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज में मंडे को आग लगना बिल्कुल तय है। यहाँ पे देखने जाएंगे कि यहाँ पे कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। जो किसी ने भी यहाँ पे पहले होल्डिंग बना के रखी, उसको तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, वो तो पूरी तरह से अपना होल्डिंग कंटिन्यू कर सकता है। जो कोई भी नई खरीदारी की सोच रहा है तो उसको मैं बताना चाहूँगा चार्ट पे लेके जाके कि वो कहाँ पे खरीदारी नहीं कर सकते हैं। सीधा चलेंगे चार्ट पे ऊपर। दोस्तों मैंने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का चार्ट यहाँ पे निकाल करके रखा डेली टाइम फ्रेम पे, यह मैं बताना चाहूँगा, मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी समय से यहाँ पे रॉकेट बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अभी चले देखे तो कंसोलिडेशन मोड चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखें ये जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद बढ़िया तेजी, तो अभी फिर से यहाँ पे वो कंसोलिडेशन कर रहा है। मुझे आपको मैं एक पैटर्न भी बना रहा है डेली फ्रेम के ऊपर, वो भी बताना चाहूँगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखो तो ये पोल हुआ, उसके बाद ए और आप ही बताओ दोस्तों ये कौन सा पैटर्न है। बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नीचे की तरफ 5000 का सपोर्ट अपने आप में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो ऐसे करके ये पैटर्न बना रहा है, मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। मुझे लगता है मंडे को भी हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए, क्या पता है, क्योंकि इतनी बढ़िया खबर है तो तेज़ी बहुत ज़्यादा निकल सकती है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो आप 5000 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते हो। पहला टारगेट आपके लिए होना चाहिए 5500, जो कि उसका ऑल टाइम हाई है और रेजिस्टेंस लेवल भी है हाल फिलहाल की बात करें तो। अगर 5500 को भी तोड़ता है तो ये ऊपर के बहुत ऊपर के लेवल यहाँ पे दिखा सकता है। 5000 का लेवल तोड़ा दोस्तों तो नीचे की तरफ सपोर्ट भी मौजूद है 4760 रुपये के आसपास, उसके बाद 4500 रुपये के आसपास, और उसके बाद 4230 रुपये के आसपास यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है डॉक्टर रेड्डीज के लिए। यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो तगड़ा वॉल्यूम बाइंग के साथ दिखाई दिया था, यहाँ पे बात करना चाहूँगा। उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है और मुझे लगता है कि मंडे को अगर यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट होता है, जो कि बुलिश फ्लैग पैटर्न मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो बाइंग की बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों आपके लिए। यहाँ पे 5000 नीचे का स्टॉप लॉस लेके पहला टारगेट 5500 रख सकते हो। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज में ऊपर के बहुत ऊपर के लेवल आ सकते हैं। आरएसआई की बात करना चाहूँगा दोस्तों आपके साथ जाते जाते। आरएसआई का लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको हाईलाइट करके प्रेजेंट करना चाहूँगा 63.29। तो दोस्तों आरएसआई का लेवल यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत दे रहा है, अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत दे रहा है। हालांकि यहाँ पे आरएसआई 80 के आसपास चला गया था, उससे थोड़ा रिट्रेस हुआ है, तो मुझे लगता है फिर से यहाँ पे बाउंस बैक होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप अपना इसमें कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लीजिए। और दोस्तों जिस किसी ने मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है आगे की अपडेट और फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्राडे कॉल्स और स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स पाने के लिए। और जिस किसी ने भी जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया हो वो भी मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करेगा तो मैं उसको अपने प्रीमियम चैनल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करवाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।